हेलो एवरीवन। आज हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री की 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को कैसे डिराइव किया जा सकता है। 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनका डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये बेस है b, परपेंडिकुलर है p और हाइपोटेन्यूस है h। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हम बारी बारी से 3 चीज़ों का यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए कंप्लीट ये जो पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन है ना, इसको h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर यहाँ पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बनेगा p बाई एच का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बनेगा b बाई एच का होल स्क्वायर, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कोस थीटा। इसलिए ये इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो जो पहली आइडेंटिटी है 3 में से, उसका डेरिवेशन यहाँ पे आराम से हो चुका है। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम थी इसको कम्प्लीटली एच स्क्वायर से डिवाइड किया। दूसरी आइडेंटिटी को डिराइव करने के लिए अब हम पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, h बाई पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर उसका रिवर्स होगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस, अब देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन थीटा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा कोट थीटा। तो फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बन गई वो ये हो गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो गई। अब तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए हम क्या करें, इस कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बनेगा क्या, h बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बनेगा p बाई बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है वो 1 बन जाएगा। अब देखिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा होता है, तो उसका रिवर्स हो गया सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम सब जानते हैं कि टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 आइडेंटिटीज़ हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका डेरिवेशन हो गया एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर। दूसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेशन भी हो गया किससे, पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर। और तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेशन हो गया जब हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है, और इसका आप डेरिवेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अच्छा ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, जैसे 1 है, इससे 2 और आइडेंटिटीज़ बन सकती है। एक ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी 2 और आइडेंटिटीज़ बन सकती है। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइड चेंज कर लेगा तो ये, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली इससे 2 आइडेंटिटीज़ बन सकती है। एक तो बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये प्लस 1 वाला उधर चल जाएगा, या फिर 1 को इधर ही रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 2-2 और बनकर टोटल 3 हो जाएगी। तो टोटल मिला के ये 9 फॉर्मूले यहाँ से बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।